हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एल। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। इन सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत आपको आपकी शादी के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपके बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप फीमेल हो तो आपको आपके प्रसव के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इन कल्याणकारी स्कीम्स के तहत। इस प्रकार की बहुत सारी कल्याणकारी स्कीम्स यहाँ पर चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के द्वारा। और ये सभी स्कीम्स चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश की मजदूर वर्ग के लिए। हिमाचल प्रदेश में जितने भी कैंडिडेट जो मजदूरी का कार्य करते हैं या फिर मनरेगा के तहत मजदूरी का कार्य करते हैं, वे सभी कैंडिडेट एलिजिबल है इन सभी कल्याणकारी स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए। सबसे पहले इन कल्याणकारी स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए आपको अपना पंजीकरण करना होगा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में। पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपकी आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम। इसके अलावा आपने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक मजदूरी का कार्य किया हो। आपने कम से कम 90 दिनों तक किसी निजी क्षेत्र में मजदूरी का कार्य किया हो या फिर मनरेगा के तहत मजदूरी का कार्य किया हो। और अपना पंजीकरण करने के लिए आपको विजिट करना होगा अपने संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में। और आपको साथ लाने होंगे अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एज प्रूफ के लिए आप यहाँ पर पेश कर सकते हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर्ड जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि। इसके अलावा आपको अपने आवेदन के साथ मजदूरी पर्ची या फिर नियुक्ति पत्र भी पेश करना होगा। इस मजदूरी पर्ची या फिर नियुक्ति पत्र में मेंशन किया गया होगा आपके कार्य का पूरा ब्यौरा। यहाँ पर मेंशन किया गया होगा आपके कार्यस्थल के बारे में। और यहाँ पर मेंशन किया गया होगा कि आपने पिछले 12 महीनों में यहाँ पर कम से कम 90 दिनों तक मजदूरी का कार्य किया है। ये मजदूरी पर्ची या फिर नियुक्ति पत्र आपको जारी किया जाएगा आपकी ठेकेदार के द्वारा। इसके अलावा यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो श्रम अधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन की शर्त पर पंजीकृत निर्माण कामगार यूनियन द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र पर भी विचार किया जा सकता है। और अपना पंजीकरण करने के लिए आपको 1 रुपये शुल्क देना होगा। और एक बार यदि आप अपना पंजीकरण कर लेते हो तो ये वैलिड रहेगा 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के बाद आप अपना पंजीकरण रिन्यू कर सकते हो। यानी 3 वर्षों के बाद आपको अपना पंजीकरण रिन्यू करना होगा। अपना पंजीकरण रिन्यू करने के लिए आपको 9 रुपये का शुल्क अंशदान के रूप में जमा करना होगा। और आपको ये 9 रुपये का शुल्क जमा करना होगा अपने संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में। आप ये 9 रुपये का शुल्क ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो, पर आपको इसकी जानकारी देनी होगी अपने श्रम अधिकारी के कार्यालय में। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आपको प्रत्येक वर्ष 90 दिनों की मजदूरी पर्ची श्रम कार्यालय में जमा करवानी होगी। यानी आपका पंजीकरण रहेगा 3 वर्षों के लिए। और 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष हर वर्ष आपको अपने संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में अपनी मजदूरी पर्ची जमा करनी होगी। इस मजदूरी पर्ची में मेंशन किया गया होगा कि आपने 90 दिनों तक कम से कम मजदूरी का कार्य किया है। और 3 वर्षों के बाद आपको अपना पंजीकरण रिन्यू करना होगा। यह है फुल प्रोसेस कि आप किस प्रकार से अपना पंजीकरण कर सकते हो। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हो अपने नियर बाई लोक मित्र केंद्रों में। यदि आप यहाँ पर पंजीकृत हो चुके हो तो आप विभिन्न प्रकार की इनकी कल्याणकारी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हो। यदि आपका पंजीकरण पूर्ण हो चुका है तो पंजीकरण पूर्ण होने के बाद आप इनकी विभिन्न कल्याणकारी स्कीम्स का फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी कल्याणकारी स्कीम्स मेंशन की गई है। सबसे पहले शादी हेतु वित्तीय सहायता। यदि आप पंजीकृत हो तो आपकी शादी के दौरान आपको 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप शादीशुदा हो तो आपके 2 बच्चों के विवाह हेतु प्रत्येक के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मातृत्व प्रसुविधा। महिला लाभार्थी को प्रसूति के दौरान 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता। कक्षा 1 से लेकर 8वीं स्तर के बच्चों को सालाना 8400 रुपये,
9वीं से लेकर 12वीं स्तर के बच्चों को सालाना 12,000 रुपये, ग्रेजुएशन स्तर के छात्रों को सालाना 36,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के छात्रों को सालाना 60,000 रुपये, किसी प्रकार का डिप्लोमा जिसकी अवधि 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष हो सकती है उन छात्रों को सालाना 48,000 रुपये, और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने वाले छात्रों को 60,000 रुपये सालाना और वित्तीय सहायता के रूप में स्कॉलरशिप के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा आपके बच्चे व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए, या फिर पीएचडी या फिर अनुसंधान क्षेत्र से रिलेटेड पाठ्यक्रम से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं तो उनको सालाना 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता स्कॉलरशिप के रूप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। चिकित्सा सहायता, यहाँ पर आपको 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी स्कीम के तहत। अंतिम संस्कार सहायता, आपके परिवार वालों को 20,000 रुपये की राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। मृत्यु सहायता, यदि सदस्य की मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना से होती है तो आपके परिवार वालों को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और यदि आपकी मृत्यु प्राकृतिक तौर पर हो जाती है तो आपके परिवार वालों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पेंशन, बोर्ड का लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन का हकदार होगा और 60 वर्ष की आयु के बाद उसको प्रतिमाह 1,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। विकलांगता पेंशन, यदि पंजीकृत लाभार्थी की दुर्घटना एवं बीमारियों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में उसे प्रतिमाह 500 रुपये की पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा 50% से अधिक विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये और 50% से कम विकलांगता की स्थिति में 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बेटी जन्म उपहार योजना, पंजीकृत लाभार्थी के 2 बेटी के जन्म हेतु 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी प्रत्येक बेटी को, और इसे बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही निकाला जा सकेगा। मानसिक रूप से मंद अपंग बच्चों के लिए योजना, पंजीकृत लाभार्थी के मानसिक रूप से मंद अपंग बच्चों की देखभाल के लिए बोर्ड द्वारा 20,000 रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष प्रोवाइड करवाई जाएगी। विधवा पेंशन, पंजीकृत लाभार्थी की विधवा को 1,500 रुपये विधवा पेंशन के रूप में प्रत्येक माह बोर्ड के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। हॉस्टल सुविधा योजना, पंजीकृत लाभार्थी के बच्चों को हॉस्टल में रहने पर बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष 1,500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की राशि आवास, बोर्डिंग तथा भोजन के लिए प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना, पंजीकृत लाभार्थी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,50,000 रुपये की राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी बोर्ड के द्वारा। ये है विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के द्वारा उनके पंजीकृत सदस्यों के लिए चलाई जा रही है। यदि आप भी पंजीकृत हो और किसी स्कीम के तहत अप्लाई करने वाले हो तो सिंपली आपको उस स्कीम का आवेदन पत्र फिलअप करना होगा, और यहाँ पर प्रत्येक स्कीम के आगे उसके आवेदन पत्र का लिंक दिया गया है। आपको यहाँ से आवेदन पत्र डाउनलोड करना है, इस आवेदन पत्र को फिलअप करना है और इस आवेदन पत्र को अपने संबंधित श्रम अधिकारी के कार्यालय में सबमिट करना होगा। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप फुल पीडीएफ को भी रीड कर सकते हो। इस पीडीएफ का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा एग्जाम हेल्प के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, और अधिक जानकारी के लिए आप नियर बाई लोक मित्र केंद्र में भी विजिट कर सकते हो और यहाँ से इन विभिन्न स्कीम्स पर अप्लाई कर सकते हो और इस स्कीम के तहत अपना पंजीकरण पूर्ण कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के कांटेक्ट नंबर पर, जो कि मेंशन किए गए हैं फुल पीडीएफ में, जिसका लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की इस वीडियो में बस इतना। इसी प्रकार की रेगुलर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर प्रोड्यूस का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत से मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।